लेकिन आपका रवैया है ना, ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अबे तुम घास तो नहीं खा गए हो? क्या मैं आपको घोड़ा नजर आता हूँ? आप मुझे गधे नजर आते हैं। निकल जाइए। जा रहा हूं। तो वो लड़कियों से कह दूं कि आपने उन्हें माफ कर दिया है? अबे इधर आओ। इधर आओ। देखिए जनाब, दूर से बात क्या कीजिए, मैं ज्यादा अनकरीब तरीन आना पसंद नहीं करता हूं। अरे तुम्हें अनकरीब तरीन तो मैं समझाता हूं। अभी सलाम अलैकुम। तुम बहुत तेज का, शक्ल ही से प्राइवेट बीए किया हुआ लगता है। आप नाराज हैं अंकल? अरे बस रहने दो, कोई नाराज वाराज नहीं है। आप समझ रहे हैं हमने जानबूझकर आपको नाम लिया था? नहीं, मैंने कहा था। कह दो कह दो कह दो। आपने तो खैर नहीं कहा था। तो फिर? मैंने झूठ बोला था। अज़रा की जिंदगी और मौत का सवाल था इसलिए। अरे भाई तो किसी और का नाम ले दिया होता। मैं ही मिला था तुम्हें, पतली गर्दन वाला। और किसी से है ना दोस्ती मेरी इस घर में। अच्छा, तो दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी हो रही है। अगर हम अपना नाम लेते तो आंटी नाराज होती, इसलिए हमने आपका नाम ले लिया था। ये बहुत अच्छा किया आपने। हमें मरवा दीजिए, जिसे हमारी तो कोई जान है ही नहीं, है ना? आप चाहते थे कि अज़रा की शादी जफर से हो जाए? नहीं, हरगिज नहीं। ईमान से अंकल, वो इतना बुरा आदमी है, अज़रा से शादी करते करते मुझसे करने लगा। यानी बैक वक्त? हाँ, अज़रा से पूछ ले, तौफीक भी दे रहा था और कह रहा था कि स्विट्जरलैंड चलेंगे। खबरदार जो तुम उसके साथ गई हैं, कोई जरूरत नहीं है उस किस्म के नापायदार आदमी के साथ कहीं आने जाने की, समझे? क्या 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 स्विट्जरलैंड? और अंकल जब मैंने एस्ट्री उठाई ना, तो मारे डर के छलांगे लगाता हुआ निकल गया। अरे वाई डन, यानी तुमने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। आजा। हेलो जी, आपको किससे बात करना है? जी हाँ, अभी तो यहीं थे, चले गए हैं। पता नहीं जी, मैं कजिन हूँ उनकी। नहीं नहीं जी, कितने? ओह जी जी, जरा जोर से बोलिए। जी जी, मैं समझ गई हूँ, समझ गई जी। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें भाई, मैं जी कल काम हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। इसका मेरा फोन था? नहीं तो फिर किसका था? मेरी एक सहेली का था। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं जरा इधर काम से आ गई थी। वो अच्छा, कोई मुझसे काम था? नहीं, कोई काम नहीं था, मैं तो सिर्फ वो बीबी, बात क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। लड़ाई हो गई किसी से? नहीं तो। कोई बात नहीं, ऐसे बैठिए। शाबाश। अब मुझे इत्मीनान से बताएं क्या बात है। कोई बात नहीं है, ईमान से। कोई परेशानी है? नहीं। किसी की शिकायत करना? नहीं, वो प्लीज, मैं तो जाऊं? जाइए जाइए, शौक से जाइए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। डर क्यों रहे हैं, चलिए ना। डर कौन रहा है? तो चलिए। जूडो जानता हूँ, जूडो। अच्छा देख चलो। लेंगे, चले। आओ ना।
जी फरमाइए। मैं मंसूर साहब की कज़न हूँ। ओह बहुत खूब। मंसूर ने आपसे 2000 रुपए लिए थे। आपको मंसूर ने भेजा है? मुझे मंसूर ने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। मैं आपके रुपए वापस करने आई हूँ और वो पर्चा लेने आई हूँ जिस पर मंसूर साहब के दस्तखत हैं। वैसे मंसूर ने जो 1 साल पहले रुपया लिया था वो अब दुगना हो चुका है। दुगना तिगना मैं नहीं जानती, बस 2000 रुपए दूंगी। और मैं वो पर्चा आपको वापस कर दूंगा। खूब। वैसे मोहतरमा, क्या मैं शक्ल से इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? देखिए जरा संभल कर बात क्या कीजिए आप। हाँ अरे 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 अरे, तुम बोलते भी हो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मैं मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ? अरे वाह वाह मेरे मियाँ मिट्ठू। मिट्टू। हसनात भाई आप चुप रहे। बात सुनो जी, हाँ। हम तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आए हैं, पर्चा तुमको वापस करना पड़ेगा। हाँ वैसे मंसूर काफी अमीर आदमी का बेटा है और मैं 2000 के 8000 बनाना खूब जानता हूँ। बना लिए तुम पर्चा, वरना अरे क्या कर रही हो? वरना वो ये तो असली वाला पिस्तौल है, वो गोली चलने वाला। मालूम है मुझे, अंकल ने दिया था धरा। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि तुम मुझे धमका रही हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरे गार्जियन अंकल उर्फी हैं। जी जी। उन्होंने मुझे ये पिस्तौल दिया था और कहा था कि कभी कोई गड़बड़ हो तो बेदरे गोली चला देना, मैं बाद में देख लूंगा। क्या क्या कह रही हो? तुम इसे रोको ना। मैं कैसे रोकूं? ये मुझसे नहीं रुकेगी, एकदम फिटिंग से गोली चला देगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें से कितनी जोरदार आवाज निकलती। अरे तो उधर ही देखो ना, इधर क्यों देख रही हो? मियाँ भाईजान, इसको जो कुछ देना है दे दो। ये गोली मारने में देर नहीं करती, फौरन चला देती है। लेकिन वो देखे ना, मुझे वो नहीं भाई हाँ इसमें रुपए हैं और मेरे बुंदे हैं, 2000 रुपए से ज्यादा ही होंगे। अच्छा तो क्या करूँ? 2000 का मैं ले लूंगा। देना, किसको क्यों रख रहे हैं? अच्छा इसको दे दूं? हाँ ले निकालो पर्चा फौरन। निकालना। निकालो। जूडो जानता हूँ। चचा उर्फी, चचा उर्फी। क्या बात है? जी चचा उर्फी, आप इस काबिल नहीं है कि किसी लड़की को आपके सुपुर्द किया जाता। ये किस किस्म की बात है? जी आज हमारे बजाय 2 लाशें यहाँ होती, खुदाई कसम, बिला मुबालगा। हसनात चलो इधर आओ, चलो आओ, बैठो। अब कहो क्या बात? जी बात क्या होनी थी जी? पिस्तौल आपने दिया था कि मैंने दिया था? देखो हसनात, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी बातों का मतलब निकाल सकूं, समझे? हाँ मैं समझ गया हूँ। आप भी दुश्मनों से मिले हुए हैं, उसको मरवाना चाहते हैं। अच्छा। और अगर मरवाना नहीं चाहते तो उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। और ये कि आपने उसको जीता जागता भरा हुआ पिस्तौल क्यों दिया था, और उसे ये भी कह दिया था कि बिला मुबालका जिसको जी चाहे मार देना, मैं संभाल लूंगा। ये क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, वो तो इत्तेफाक से मैं उसके साथ चला गया था, वरना न मालूम क्या हो जाता। हसनात देखो हसनात, तुम मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? जी बात मुझे क्या पता क्या है, आपको मालूम होगी। तो अफशीन कहाँ गई थी? अफशीन वो मंसूर का कर्ज का पर्चा लेने गई थी। और कहाँ गई थी? हैं? जी ले आई वापस 400 रुपए और अपने बुंदे देकर लाइए। क्या? जी उर्फी, मुझे तुमसे बात करना है। अरे गाजी आप, हाँ कहिए क्या बात क्या है? तुम चाहते हो कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं? खैरियत? अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम अक्षी को यहाँ लेकर आते, ना ये सब कुछ होता। मैं कहती हूँ ये लड़की तुम्हारे काबू की नहीं है, या तो उसे हॉस्टल भेजो, नहीं तो उसे घर वापस भेज दो। मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ओहो भाई, आखिर हुआ क्या? अरे गजब खुदा का, उस दिन अफशी ने जो जफर की बेइज्जती की थी उसके घर वालों को पता चल गया। वो लोग तो आपे से बाहर हो रहे हैं और उस पर तुर्रा ये कि जफर ये कहता फिर रहा है कि अगर वो शादी करेगा तो अफशीन के साथ करेगा, और अफशीन ने अजरा की बात तय की है इस हसनात के साथ। जी मेरे साथ नहीं, वो मुझसे कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं शादीवादी नहीं करूंगा। चुप रहो जी। जफर की मम्मी मेरे पास आई थी, जफर का रिश्ता अफशीन के लिए ले